हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर मैं लाई हूँ क्लास 12th अकाउंट के PYQs मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर में पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम के टाइम में उनका रिवीजन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप उन्हें स्किप कर देते हो तो एक तो आपको पैटर्न समझ में नहीं आता कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दूसरी चीज़ आप रिवाइज भी नहीं कर पाते क्योंकि आपने तो सिर्फ वही क्वेश्चन रिवाइज किए हैं ना जो बुक्स में दिए हैं। आपने वो क्वेश्चन तो रिवाइज नहीं किए जो पहले आ चुके हैं। तो क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उनको रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर के PYQs। यदि आप मेरे इसके पहले के PYQs जो मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूं उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी पर मेरा अकाउंट है जहां पर जाकर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यदि मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी मैंने बनाए हुए हैं जिन्हें आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ऑल द बेस्ट, आपका पेपर अच्छा हो, यही एज अ टीचर मैं चाहती हूँ। चलिए तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए क्या दिया हुआ है, A, B, C एंड D 4 पार्टनर हैं। फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। उनका रेशो है 1:2:3:4। 31 मार्च 2020 को C रिटायर होता है फर्म से और उसका प्रॉफिट है वो A और B ले लेता है। ठीक है ना, किस रेशो में? 3:2 के रेशो में। अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है ABCD का। देखिए ये CBSE की टर्म 2 2022 में पूछा गया था। उस समय कोविड था इसलिए टर्म 1 और टर्म 2 करके 2 बार एग्जाम हुई थी, इसलिए यहाँ पर टर्म 2 बताया गया है कि 2022 में एग्जाम में ये पूछा गया था। तो आप इस क्वेश्चन को करिए। ये जो क्वेश्चन था ना ये 2 मार्क्स का पूछा गया था, तो हमें भी छोटा सा ही क्वेश्चन है उसी हिसाब से करना है। तो चलिए देखिए क्या करूंगी इस क्वेश्चन में। मैं सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है कितना दिया है? 1:2:3:4। ओल्ड प्रॉफिट शेयर 1:2:3:4 ये लिख दिया। अब जो C रिटायर हुआ है उसने A और B को 3:2 के रेशो में अपना शेयर दे दिया। तो पहले तुम्हें C का शेयर कितना है? C शेयर गिवन टू A एंड C शेयर गिवन टू B। ठीक है, तो अब A को कितना दिया है? किसने? C ने। तो C का शेयर कितना है? 3/10 है ना, 4, 5, 5, 5, 10 और C का शेयर यहां पर भी आएगा 3/10। अब उसने A को कितना दिया है? 3/5 3:2 के रेशो में दिया है और यहां पर उसको दिया है 2/5 2 के रेशो में दिया है। अब इंटू करो कितना आया? 9/50। यहां पर 6/50 आ गया। तो ये क्या है? जो शेयर गिवन किया है वो है। अब जब उनको मिल गया तो क्या करेंगे? A शेयर कैसे निकालेंगे? A का शेयर कितना है? पहले A का शेयर है 1/10, उसमें 9/50 को प्लस कर दूंगी तो यहां पर आएगा 5 + 9 = 14/50। B शेयर, B का शेयर कितना था? 2/10, उसमें 6/50 को प्लस कर दूंगी। ठीक है ना, प्लस करना है तो यहां पर आ जाएगा 10 + 6 मतलब 16/50। ठीक है, ये 50 है। अब C तो रिटायर हो गया, बचा कौन? D। तो D ने तो कुछ किया ही नहीं, तो D शेयर तो उतना ही रहेगा जो पहले था। कितना था? 4/10, लेकिन हमें नीचे का बराबर करना है ना, तो मैं ऊपर और नीचे दोनों जगह 50 प्लस कर दूंगी, इनटू कर दूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा 20/50। ठीक है ना। अब मैं लिख देती हूँ नाम सबके, A:2B:2D। तो 14:16:20। तो ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयर निकल गया। 2 मार्क्स में क्वेश्चन में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कवि, रवि और कुमार and Guru were partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:2:1. On 1st February 2017, Guru retired and new profit sharing ratio decided between Kavi, Ravi and Kumar was 3:1:1. On Guru's retirement, the goodwill of the firm, ठीक है, जब गुरु रिटायर हुआ तो उसकी फर्म की गुडविल थी 3,60,000. Showing your working note clearly, pass necessary general entry in the books of firm. The treatment of goodwill, Guru's retirement. गुरु के रिटायरमेंट पे जो ट्रीटमेंट हुआ है उसकी जनरल एंट्री करनी है. 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से 2 या 3 मार्क्स का था, 2 या 3 मार्क्स का. ठीक है, इसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो चलिए हम करते हैं. स्टार्ट करिए आप मेरे साथ. सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, देखिए पुराना शेयर दिया है 3:2:2:1 चारों का, और नया शेयर दिया है कवि का, रवि का और कुमार का. ठीक है ना, दोनों शेयर दिए हैं, नया और पुराना. रिटायर कौन हुआ है? रिटायर हुआ है गुरु. तो अब यहाँ पर सबसे पहले जब वो रिटायर हुआ है और अपना शेयर छोड़ के गया है तो क्या होगा, जो बाकी पार्टनर्स हैं उनको मिलेगा, शेयर मिलेगा ना. तो यहाँ पर हमें सबसे पहले निकालना है गेनिंग शेयर. ठीक है, देखिए एक चीज़ भी ध्यान रखिए, यहाँ पर पहले भी मैंने बताया था कि हमेशा हमें क्या करना है, हमें जनरल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ देना है. ठीक है, ऐसा जर्नल लिख के स्पेस छोड़ देना है, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये होती है ओनली वर्किंग नोट. तो आपको ये जो वर्किंग नोट है ना इसको लास्ट में बताना है. यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट. ठीक है, यहाँ पर हमें इस तरीके से इन्हें लिखना है. इसके बाद मुझे यहाँ नीचे आ जाना है वर्किंग नोट के लिए. वर्किंग नोट, जब आप वर्किंग नोट लिखेंगे यहाँ पर आपको सारा कैलकुलेशन करना है, जो आपको मतलब करके देखना है, स्टार्टिंग में ही नहीं कर देना है. तो यहाँ पर मैं सबसे पहले निकालूंगी कि गेनिंग शेयर कितना मिल रहा है, जो छोड़ के जा रहा है उसका गेनिंग शेयर. गेनिंग शेयर का क्या फॉर्मूला होता है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होता था, जब कोई नया पार्टनर आता था तो वो नया पार्टनर पुराने पार्टनर को देता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो जा रहा है ना वो छोड़ के जा रहा है. तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या क्या नाम है, सबसे पहला नाम है कवि का. ठीक है, तो कवि, दूसरा कौन है, रवि, और तीसरा कौन है, कुमार, क्योंकि गुरु तो जा रहा है. तो कवि का शेयर पुराना शेयर है 3:2:2:1 और नया है 3:1:1. तो यहाँ पर कवि का नया शेयर है 3/5 और जो पुराना शेयर है वो है 3/8. तो जब मैं उसमें से उसको माइनस करूँगी तो यहाँ पर 24 - 15 मतलब 9/40. उसी तरह रवि का जो नया शेयर है वो 1/5 है और पुराना है 2/8. तो जब मैं माइनस करूँगी तो 8 - 10 है ना, मतलब 2/40. तो अब ये सैक्रिफाइस हो गया. ठीक है, क्योंकि माइनस में आ रहा है ना, 8 - 10. और उसी तरह कुमार का है 1/5 माइनस 2/8 मतलब 8 - 10 2/40 मतलब ये भी सैक्रिफाइस. क्लियर. अब यहां पर हमने देख लिया कि कवि है उसको तो गेन हो रहा है, लेकिन इन दोनों को सेक्रीफाइस हो रहा है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये निकालने के बाद अगला जो निकालेंगे वो निकालेंगे शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि शेयर ऑफ गुडविल भी दिया हुआ है, उसी की तो हमें जनरल एंट्री करनी है. ये हमारा हो गया पहला, ये हो गया हमारा दूसरा. अब देखो शेयर ऑफ गुडविल कितना दिया हुआ था हमारा 3,60,000. तो 3,60,000 हमारा गुडविल का था. अब हम चारों का मालूम करेंगे, कवि, रवि, कुमार और गुरु. देखो कवि का 3,60,000 का जो यहाँ पर उसका गेनिंग शेयर है 9/40 कर देंगे. रवि का 3,60,000 का ये सेक्रीफाइसिंग है 2/40 कर देंगे. कुमार है 3,60,000 का
2/40 कर देंगे, और जो गुरु है वो तो जा ही रहा है तो उसका कर देंगे 1/8। क्यों? देखो ओल्ड शेयर था ना उसका 1/8, ये रहा 3 4 5 6 7 8, ठीक है। वो जाएगा तो जो उसका पुराना रेशो था उसी में लेके जाएगा। तो यहां पर निकालिए 3,60,000 का 9/40, तो यहां पर आ जाएगा 81,000। यहां पर 3,60,000 का 2/40, यहां पर आ जाएगा 18,000। यहां पर 3,60,000 का 2/40, यहाँ पर भी 18,000 आ जाएगा, और यहाँ पर 3,60,000 का मतलब 45,000 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात? ये कौन है? सैक्रिफाइसिंग है, और ये कौन है? गेनिंग है ना। और ये तो बेचारा जा ही रहा है, जा रहा है ना, तो ये भी लेगा पैसे। तो ये तीनों किससे पैसे लेंगे? ये लेंगे कवि से, क्योंकि वो गेनिंग पार्टनर है। तो कवि कौन होगा? देने वाला होगा। तो कवि को हम क्या कर देंगे? कविज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 81,000 टू रवीज कैपिटल अकाउंट टू कुमार कैपिटल अकाउंट एंड टू गुरुज कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। और इन तीनों को हम क्रेडिट कर देंगे, 18,000 और 45,000, है ना। बीइंग गुडविल अमाउंट एडजस्टेड। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखने वाली बात है कि पुराना शेयर दिया है, नया शेयर भी दिया है। जो पार्टनर जा रहा है, यहाँ पर जब रिटायरमेंट में पार्टनर जाता है तो वो अपना नाम तो इतने सालों से जुड़ा हुआ है ना, तो वो क्या करता है? जो शेयर है वो लेकर जाता है गुडविल का। तो गुडविल का शेयर देना पड़ेगा जिसको गेन हुआ है। यहाँ पर गेन किसको हुआ है? कवि को हुआ है। और ये दो जो थे पार्टनर, इनने भी सेक्रीफाइस किया है, वो जा रहा था। तो कवि क्या करेगा? जो उसको गेन हुआ है वो इन दो पार्टनर को और जाने वाले पार्टनर को, तीनों को पैसा देगा। किसका? गुडविल के प्रीमियम का। ठीक है, क्योंकि उससे गेन हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। PQR पार्टनर है, वो फर्म में उनका प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है वो 4:3:3 है। 31 मार्च 2020 को R रिटायर हो जाता है फर्म से, और R का जो रिटायरमेंट के समय जो बैलेंस शीट में फर्म में जो डेटर शो हो रहे हैं वो 3,75,000 के हो रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 5,000 बैड डेब्ट्स। ठीक है, 5,000 के बैड डेब्ट्स भी हो गए हैं, और इन्होंने एक प्रोविज़न क्रिएट किया है। ये ना प्रोविज़न, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया टाइपिंग में, मैं आपको बता देती हूँ क्या प्रोविज़न है। 2.5% का। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में, टर्म 2 में 2.5% का। ठीक है, जिसमें आप बैड डेब्ट्स और डाउटफुल डेब्ट्स के लिए इन्हें एक प्रोविज़न बनाया है। अब नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है आर के रिटायरमेंट पे। तो एंट्री तो बहुत सिंपल है, बट यहाँ पर जो मेन चीज़ है, जो हमारा डेटर है वो कितने हैं? 3,75,000 के, उसमें से 5,000 के पैसे डूब गए। फिर उन्होंने प्रोविज़न भी बना दिया 2.5% का। तो सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, जनरल के लिए स्पेस छोड़ दूँगी। ठीक है, और इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे। जब हम नीचे जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट ध्यान से समझिएगा, नंबर 1 करके डालिएगा। वर्किंग नोट में हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे डेटर्स कितने हैं? हमारे डेटर्स हैं 3,75,000। इसमें से 5,000 के हमारे बैड डेब्ट्स हो गए हैं। बैड डेब्ट्स कितने के हो गए हैं? 5,000 के हो गए हैं। मतलब हमारे पास कितना है डेटर? 3,70,000। इसमें हमने प्रोविज़न भी बना दिया है, तो उसे भी माइनस करेंगे। कितना बनाया है? 2.5%। तो जब हम 3,70,000 का
70,000 का 2.5% करेंगे, ठीक है। 3,70,000 का 2.5 मतलब 2.5 भी लिख सकते हैं, तो 9250 आएगा, ठीक है ना। ये हमने जो प्रोविज़न बनाया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर करनी है जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री आपको ऊपर ही करनी है हमेशा, हमेशा पहले वर्किंग नोट नीचे बनाना है और उसके बाद जनरल एंट्री करनी है। या तो आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिएगा, स्पेस थोड़ी ज़्यादा छोड़िएगा, क्योंकि फिर कम स्पेस हो जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो चलिए हम यहाँ पर स्पेस छोड़ने के बाद सबसे पहले जो 5,000 रुपये हमारे डूबे हैं उसकी एंट्री करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, है ना, रिवैल्यूएशन में ही डालेंगे ना, क्योंकि ये भैया नुकसान हो गया इसका। तो यहाँ पर 5,000 लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे बीइंग बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने जो प्रोविजन बनाया है उसकी एंट्री करेंगे। तो ये भी एक तरीके से का नुकसान ही है। क्यों नुकसान है मैडम? क्योंकि भैया आप पैसा निकाल के किसी और चीज के लिए प्रोविजन बना रहे हो, तो आपको यहां पर नुकसान हो ही जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ठीक है। ये बात अलग है कि जब पैसा डूबेगा तो आपको टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। तो 9250 और 9250, है ना। बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड फॉर डेटर्स, लिख दो डेटर्स, ठीक है। क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पैसा डूब जाएगा, हमें नहीं मिलेगा, हमने कहीं पर कुछ इन्वेस्टमेंट किया था और हमारे पास उसको हमें देना था पैसे कभी हमें, तो अब जब वो हमें पैसे देता है तो हमें बड़ी खुशी होती है यार कि हमें इससे पैसा लेना था, अब इसने हमें पैसा दे दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हमें पैसा नहीं मिल पाता, सामने वाला या तो दिवालिया हो जाता है या कोई भी रीज़न होता है, हमें पैसा नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रोविज़न है वो बहुत हेल्प करता है। आपको अपनी कैपिटल में से या अपने इन्वेस्टमेंट में से पैसा नहीं देना पड़ता है, आपने ये प्रोविज़न बना के रखा है। यदि कोई नुकसान होता है तो इस प्रोविज़न से उसकी भरपाई कर सकते हो आप, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में आया है, ठीक है। मेरे हिसाब से 4 मार्क्स का था ये क्वेश्चन। सीबीएसई टर्म 2 में पूछा गया है 2022 में। आप बोलेंगे मैडम इस बार आपने सब नए नए 1-2 साल पुराने ही दिए हैं। देखिए ये जो पैटर्न है ये पहले भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इन्हें ध्यान रखना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस बनाए रखनी है, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन पढ़ लो। डी, ई और एफ पार्टनर है, ठीक है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:2:3, ठीक है। क्या है? 5:2:3। अब उनकी बैलेंस शीट ये है, ठीक है। इसमें लाइन नहीं खींच पाई मैं, आपको अभी बता देती हूँ। ये पूरी बैलेंस शीट दी हुई है, ये बैलेंस शीट दी है। क्या होता है जब हम टाइप करते हैं ना तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो उसको माइंड मत कीजिएगा, दिया ऐसा ही रहेगा एग्जाम में। अब यहाँ पर बैलेंस शीट दी है। अब यहाँ पर डी के रिटायरमेंट के टाइम कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं। गुडविल फर्म की है 1 लाख। डी शेयर गुडविल एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट रिमेनिंग पार्टनर, ठीक है ना। जो डी का गुडविल है वो जैसे बाकी पार्टनर्स के साथ होगा वैसे इसके साथ होगा। इन्वेस्टमेंट टू बी ब्रॉड टू देयर मार्केट वैल्यू वॉज 85,000। जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर 1,50,000 है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 85,000 है। मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड 7 लाख। मशीनरी की जो वैल्यू थी वो 7,50,000 थी, लेकिन डेप्रिसिएशन के बाद 7 लाख हो गई। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड 12 लाख। लैंड और बिल्डिंग थी 10 लाख की और उसमें 12 लाख हो गई, मतलब 2 लाख बढ़ गई वैल्यू। द बैलेंस ऑफ डीज कैपिटल वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, ठीक है ना। जो बैलेंस निकलेगा तो उसे हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आपने पहले भी क्वेश्चन किए होंगे कि जो बैलेंस निकलेगा उसे करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, या जो बैलेंस निकलेगा उसे लोन अकाउंट में। इसका ये मतलब होता है कि ये जो बैलेंस है इसे क्या करना है आपको, जब आप बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं उसकी जगह टू लोन अकाउंट लिख देना है, ठीक है। वही चीज़ बताइए। अब यहाँ बनाना क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और डी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो चलिए करिए।
सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने रिवैल्यूएशन, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है, जितनी भी एसेट्स में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है या जो लाइबिलिटी में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हुआ है उसको यहाँ पर हम लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं किसका लिखूँगी, इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट कितना था, इन्वेस्टमेंट 85,000 और यहाँ था 1,15,000। तो जब माइनस करूँगी तो यहाँ पर 30,000 जो डिफरेंस अमाउंट है वो लिखेंगे। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी का क्या हुआ है, मशीनरी कितनी थी 7 लाख की, और मतलब 50,000 का यहाँ पर भी कमी आई है तो यहाँ पर 50,000 लिखूँगी। उसके बाद बाय लैंड एंड बिल्डिंग, ये एप्रिशिएट मतलब बड़ा है, लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ पर कितना आएगा, कितना बड़ा है आप देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग पहले थी 10 लाख की और 12 लाख की हो गई, तो यहाँ पर 2 लाख आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलिए निकालिए माइनस करके 2 लाख में से जब मैं ये माइनस करूँगी क्या 30,000 माइनस 50,000, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 1,20,000, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो 2 लाख लिख ही दूँगी और यहाँ पर भी 2 लाख लिख दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन थे, 3 पार्टनर थे ना, पी क्यू आर, यही थे ना, नहीं पी क्यू आर नहीं थे, डी ई एफ थे, डी ई एफ। इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना था, देखो कितना था पुराना, 5:2:3, 5:2:3 था, ठीक है। तो अब जब हम इनको डिवाइडेड बाय 10 तो यहाँ पर आ जाएगा 60,000, यहाँ पर आ जाएगा 24,000, यहाँ पर आ जाएगा 36,000। इस तरह से ये मेरा क्या बन गया, इस तरीके से ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब इसके बाद हम क्या बनाने वाले हैं, इसके बाद हम बनाएंगे किसका, डी का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लिखा है ना क्वेश्चन में कि आपको डीज कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो डीज कैपिटल अकाउंट। चलो ये हम डी का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। अब डी के कैपिटल अकाउंट में आपको जो जो चीज़ें डी को मिलने वाली हैं वो सारी चीज़ें, डी का जो बैलेंस है या जो सारी चीज़ें हैं उन्हें लिखना है। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर देखो, एक बार दिखा देती हूँ, ये डी का कैपिटल है ना, डी को जो जनरल रिजर्व मिलेगा उसके बारे में लिखना है। यहाँ पर जो बैलेंस निकला है ना डी का, उसे लिखना है। तो ये सारी चीज़ें डी में आ जाएगी और फिर जो बैलेंस निकलेगा उसे कहाँ ट्रांसफ़र करना है, उसे लोन में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना है ये 7 लाख, ठीक है, दिया है। उसके बाद बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितने का दिया है, 2 लाख का दिया है। इसका शेयर कितना है 5, है ना, 5:2:3 के रेशो में है तो इसका है 5, तो यहाँ पर 1 लाख आ जाएगा। उसके बाद रिवैल्यूएशन का कितना बैलेंस निकला, देखो हमने यहाँ पर 60,000, तो बाय रिवैल्यूएशन 60,000। उसके बाद बाय ईज कैपिटल बाय सीज कैपिटल। अब ये क्या चीज़ है, ये है गुडविल, ठीक है। कैसे है गुडविल, अब देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखी हुई है, गुडविल है 1 लाख की, है ना। और जहाँ क्या मतलब जो लिखा है ना, देखो आप क्वेश्चन में ही पढ़ लेती हूँ मैं, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा।
गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 1 लाख, डी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। तो रिमेनिंग पार्टनर क्या शेयर कितना था, 2:3। ठीक है, तो यहां पर कितना दिया है, 1 लाख का 2/10 मतलब 20,000 है ना, यहां पर 1 लाख का 2/10 करेंगे। ईज कैपिटल कर रहे हैं ना, 1 लाख का 2/10 और यहाँ पर 1 लाख का 3/10, तो यहाँ पर आ गया 20,000 और यहाँ पर 30,000। ठीक है, अब चलिए इनको प्लस कर देते हैं और फिर जो बैलेंस निकलेगा उसे कहाँ ट्रांसफ़र करना है, उसके लोन अकाउंट में। चलो प्लस कर लेते हैं, 8 लाख प्लस 80,000 प्लस 30,000, तो यहाँ पर 9,10,000 और इसे किस में ट्रांसफ़र करना है, डीज लोन अकाउंट। तो यहाँ पर 2 डीज लोन अकाउंट। ठीक है, 91,000, 9,10,000। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। था ना अच्छा क्वेश्चन। तो चलो अब ये क्वेश्चन करने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बनवारी, गिरधारी एंड मुरारी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज, क्या रेशियो दिया है, 4:5:6। ठीक है, 4:5:6, 4:5:6। ठीक है ना, वो टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, अवॉइड करना। ऑन मार्च 2014 गिरधारी रिटायर ऑन द डेट ऑफ द कैपिटल ऑफ Banwari, Girdhari and Murari before the necessary adjustment stood 2 lakh, 1 lakh and 50,000 respectively. Girdhari retirement goodwill of the firm is 1,14,000. Revaluation of assets and reassessment of liability resulted a profit 6,000. General reserve stood the books of firm 30,000. ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। द अमाउंट पेबल ऑफ गिरधारी वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, जो अमाउंट था वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। बनवारी एंड मुरारी एग्रीड टू पे गिरधारी 2 ईयर इंस्टॉलमेंट 75,000, मतलब 2 साल तक वो रिटायर हो रहा है तो 2 साल तक उसे पैसे देंगे 75,000 और इंटरेस्ट पे करेंगे 10% पर एनम फॉर आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर एंड बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन 3rd ईयर। है ना, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 2 साल का पैसा पे करेंगे और जो बैलेंस निकलेगा उस पर भी इंटरेस्ट पे करेंगे। द फर्म क्लोज द बुक्स 31 मार्च एवरी ईयर, प्रिपेयर गिरधारी लोन अकाउंट। ठीक है, ध्यान से गिरधारी का लोन अकाउंट बनाना है जब तक उसको पूरा फाइनल पेड नहीं हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, लोन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, यहाँ पर आपको लोन अकाउंट बनाना है, किसका, गिरधारी का। आप सबसे पहले तो आप एक लाइन यहाँ पर ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। बनवारी, ठीक है, गिरधारी एंड मुरारी बिफोर द नेसेसरी एडजस्टमेंट, मतलब एडजस्टमेंट से पहले, बिफोर लिखा है, उनका जो बैलेंस है 2 लाख, 1 लाख एंड 50,000 है। तो अपना गिरधारी का बैलेंस कितना दिया है, 1 लाख दिया है, लेकिन सारे एडजस्टमेंट से पहले। अब ये सारे एडजस्टमेंट कौन से हैं, जैसे गुडविल हुई, ये 6,000 का जो रिवैल्यूएशन एसेट्स रीअसेसमेंट करने पे निकला, और जो ये 30,000 जनरल रिजर्व, ये सब के एडजस्टमेंट से पहले उसका बैलेंस है 1 लाख। तो अभी तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि उसकी गिरधारी की कैपिटल निकालना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी, गिरधारी कैपिटल कैलकुलेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या दी है, गिरधारी कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट कितनी दी है, 1 लाख दी है। आप उसके बाद क्या हुआ है, 1 लाख के मतलब एडजस्टमेंट में क्या क्या हुआ है, जो गुडविल की फर्म की जो गुडविल है वो 1,14,000 बताई गई है। अब इसका शेयर कितना है, 4:5:6 शेयर ऑफ गिरधारी
गिरधारी का जो शेयर है ना बच्चों वो है 5/15, 4:5:16 में जो गिरधारी का शेयर है वो 5/16 है। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना है उसका 1,14,000, तो टोटल गुडविल दी है, ठीक है 1,14,000, ठीक है ना, एक ज़ीरो ज़्यादा लग गया, 1,14,000 गुडविल दी है, उसका 5/15 निकालो आप, तो यहाँ पर आ जाएगा 38,000। उसके बाद क्या है, रिवैल्यूएशन है, उसको भी 6,000 दिया हुआ है, रिवैल्यूएशन बैलेंस 6,000, इसका भी 5/15 निकालो। और नेक्स्ट क्या है, जनरल रिजर्व, कितना दिया है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व दिया है 30,000, इसका भी 5/15 निकालो। तो चलो ये एक ये हो गया 1,38,000, 6,000 का 5/15 निकालो तो 2,000, और इसका निकालोगे तो 10,000। अब बच्चों जो फाइनल कैपिटल है आफ्टर एडजस्टमेंट वो कितनी आएगी, यहाँ पर ये 1 लाख है प्लस 38,000 प्लस 12,000, तो यहाँ पर आ जाएगी 1,50,000 कैपिटल, और यही कैपिटल से हमें लोन अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो यही कैपिटल से हम लोन अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए डीज लोन अकाउंट, सॉरी गिरधारी ABCDPQR गिरधारी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पर हम गिरधारी लोन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। चलो तो मेरे साथ बनाओ, क्योंकि आपको उन्होंने बोला है कि 3 साल का बनाना है, बोला है ना उन्होंने, तो यहाँ पर हम 3 ईयर का बनाएंगे। तो थोड़ी सी मुझे लाइन ज़्यादा खींचनी है, तो यहाँ पर ये देखिए ये 3 साल का बन गया, बन जाएगा इसमें, तो ये देखिए ऊपर आप पर्टिकुलर अमाउंट लिख ही देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो जो बैलेंस बचा है टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखेंगे इसमें, एक चीज़ और, इसमें एक डेट का भी बना लेंगे। क्यों डेट का बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 सालों का दिया है, यदि 3 सालों का हम शो कर देंगे कि भैया बढ़िया देखो हमने 3 सालों का बना दिया है, देखो ईयर भी दिया हुआ है, दिया है ना कि यहाँ पर कौन सा ईयर दिया है 2014, ठीक है। 31 मार्च 2014 को रेशो था, तो मतलब 2015 से हमें बनाना। यहाँ पर पूरा मैं आपको 2 साल का बना के बताऊंगी। 2015 31 मार्च, तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट, बैंक में कितना बैलेंस है अभी 75,000, ठीक है। और यहाँ पर 2014 लिखेंगे 1 अप्रैल को, क्योंकि यहाँ पर गिरधारी की जो कैपिटल है बाय गिरधारी कैपिटल, ठीक है, डेट का ध्यान रखना, तो कितनी है 1,50,000। अब यहाँ पर 2015 का क्या करेंगे, 31 मार्च का इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट अकाउंट, कितना बोला है इंटरेस्ट, देखो क्वेश्चन में देखो इंटरेस्ट कितना बोला है, इन्होंने बोला है 10% इंटरेस्ट, ठीक है, 10% पर एनम। तो यहाँ पर मैं फिर 1,50,000 का 10% 15,000 कर दूंगी। अब आएगा यहाँ पर बैलेंस 1,65,000। अब जब मैं माइनस करूँगी 75,000 को, तो यहाँ पर 90,000 आ जाएगा, और यहाँ पर डेट 31 मार्च ही रहेगी टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। यहाँ पर 1,65,000 क्लियर हुआ। आप 2015 से यहाँ पर बैलेंस लेके आ जाते हैं 2015 का, यहाँ पर बैलेंस लेकर आ जाते हैं 2015 का बाय बैलेंस कैरिड डाउन 90,000, ठीक है। अब 90,000 पे 2016 का क्या देंगे हम, इंटरेस्ट देंगे, तो बाय इंटरेस्ट 90,000 का 10% 9,000। यहाँ पर अभी भी हमारा बैंक में जो पैसा है वो कितना है 31 मार्च को 75,000 ही है,
तो टू बैंक अकाउंट 75,000, क्लियर हो रहा है ना, ये पैसा जो 75,000 डला है वो 75,000 ही है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, माइनस करो तो यहां पर 99,000 था, जब माइनस करेंगे तो 24,000 आ जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, इसे फिर हम 2016 से इधर थर्ड ईयर में ले आएंगे। तो 2016 1 अप्रैल, आपको बैलेंस तो बताना ही पड़ेगा ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 24,000, फिर इस पे इंटरेस्ट 31 मार्च को कितना 2400, और फिर यहाँ पर इस इंटरेस्ट के बाद देखिए यहाँ पर टोटल कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 26,400, ठीक है। अब यही 26,400 हम 2016 में यहाँ पर लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर 26,400 का वैसा यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर टोटल बराबर कर देंगे। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है पर कोई बात नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम मार्क्स के होते हैं पर इम्पॉर्टेंट तो होते ही हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन कराऊंगी नहीं, ये होमवर्क है आपके लिए, आपको खुद करना है। 2013 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। नंदन, जॉन एंड रोजा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 4:3:2। On 1st April 2012, John gave a notice to retire from the firm. Nandan and Rosa decided to share future profit in ratio 1:1, है ना, ये future profit दिया है। The capital account of Nandan and Rosa after all adjustment 43,000 and 80,500. The total amount to be paid John is 95,500. This amount was to be paid to Nandan and Rosa in such a way that their capital became proportionate to new profit sharing ratio. ना pass necessary general entry, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगी, अभी मैं 2-3 वीडियो और लाऊंगी जिसमें मैं PYQs बताऊंगी, उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।